राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम भारत में जो श्रमिक आंदोलन हुए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 1870 ईस्वी में बंगाल के शशिपाद बनर्जी ने मजदूरों का एक क्लब श्रमजीवी समिति स्थापित किया और भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1890 ईस्वी में N.M. लोखंडे ने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। यह भारत का पहला मजदूर संघ माना जा सकता है। लोखंडे ने 1880 ईस्वी में अंग्रेजी व मराठी में दीनबंधु नामक साप्ताहिक अखबार का भी प्रकाशन किया। भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी, कलकत्ता मुद्रक संघ, कामगार हितवर्धक सभा, सामाजिक सेवा संघ आदि प्रारंभिक मजदूर आंदोलन से जुड़ी हुई संस्थाएं थीं। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने 1881 व 1891 ईस्वी के कारखाना अधिनियमों की आलोचना की, क्योंकि वे श्रम कानूनों को औद्योगिकरण के मार्ग में बाधक नहीं बनने देना चाहते थे। राष्ट्रवादियों को इस बात की भी आशंका थी कि सरकार इन अधिनियमों द्वारा ब्रिटिश उत्पादकों को बढ़ावा देकर भारतीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकती है। तिलक के अखबार मराठा ने ही मिल मजदूरों के अधिकारों व रियायतों के बारे में वकालत की। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के दिन मजदूरों ने समूचे बंगाल में हड़ताल रखी। 1908 ईस्वी में तिलक को 8 वर्ष की सजा होने पर बम्बई के कपड़ा मजदूर 1 सप्ताह तक हड़ताल पर रहे। यह उस समय मजदूरों की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल थी। रूस में 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत में मजदूर आंदोलन को बल मिला, अतः भारत में मजदूर आंदोलन की वास्तविक शुरुआत रूसी क्रांति के बाद ही हुई। बम्बई कामगार हितवर्धिनी सभा की स्थापना V.R. नारी, S.K. बुले तथा N.A. तोलेकेरकर ने की। B.P. वाडिया ने 1918 ईस्वी में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की। यह भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। सन 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो संभवतः उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। 1919 ईस्वी में बंगाल में जूट श्रमिक संघों ने पहली बड़ी हड़ताल की। 1920 ईस्वी में नारायण मल्हार जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने मजदूर महाजन संघ की स्थापना की। सन 1929 ईस्वी में साम्यवादी नेता देशपांडे ने लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1929-39 के वर्षों में मजदूर संगठनों में फूट के कारण अनेक ट्रेड यूनियनों का जन्म हुआ। इस फूट के कारण मजदूर आंदोलन की प्रगति में बाधा आई। 1926 ईस्वी में प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें ट्रेड यूनियन बनाने व हड़ताल करने को कानूनी मान्यता मिली, किंतु इसके द्वारा मजदूरों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। 1929 ईस्वी में व्यापार विवाद अधिनियम पारित हुआ, जिसमें औद्योगिक झगड़ों को शांत करने के लिए प्रबंध तंत्र को मनमानी शक्ति दे दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस ने ये नारा दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ और पांव हैं। गिरनी कामगार यूनियन बम्बई में साम्यवादियों का मिल मजदूर संगठन था। 1925 और 26 ईस्वी में लेबर स्वराज पार्टी के नाम से भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना बंगाल में की गई। इसके संस्थापक मुजफ्फर अहमद, नजरुल इस्लाम, कुतुब बिन अहमद तथा हेमंत कुमार सरकार थे।
बाद में इस पार्टी का नाम बदलकर बंगाल कृषक और श्रमिक दल रख दिया गया। लांगल इस पार्टी का मुखपत्र था। नवंबर 1928 ईस्वी में फिलिप स्प्रेट, मुजफ्फर अहमद, अब्दुल मजीद, सोहन सिंह जोश तथा पूरन चंद्र जोशी ने यूपी किसान पार्टी की स्थापना की। पीसी जोशी इसके सचिव थे। 1927 ईस्वी में भारत में पहली बार 1 मई को मई दिवस मनाया गया। 1 मई को मई दिवस विश्व भर में श्रमिक दिवस के रूप में उन मजदूरों की यादगार में मनाया जाता है जिनकी 1 मई 1861 को अमेरिका में पुलिस गोलीबारी में मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस के समाजवादी गुट ने 1948 ईस्वी में हिंद मजदूर सभा की स्थापना की। 1928 ईस्वी में सभी मजदूर पार्टियों ने मिलकर अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का गठन किया। सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा मजदूर संघों तथा श्रमिक निर्वाचन मंडलों के माध्यम से श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। सन 1946-47 में पूरे देश में श्रमिकों की हड़तालें हुई। इनमें सबसे प्रसिद्ध हड़ताल जुलाई 1946 में डाक तार विभाग के कर्मचारियों की अखिल भारतीय हड़ताल थी। अगस्त 1946 में दक्षिण भारत के रेल मजदूरों ने हड़ताल की। राष्ट्रवादियों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में मई 1947 में एटक से अलग होकर भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में श्रमिक आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।